हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं और ये सवाल कभी कभार आप लोग को 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद जो है धोने का सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका निर्माण पढ़ेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है और इसका जो है हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ये जनरली जो इसमें सभी टाइप से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में इसका ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स में इसका जो है सोडियम मतलब जो है धोने का बेकिंग का सोडा, जैसे बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और जो है इसमें जो है 5 मार्क्स में इसका निर्माण पूछा जाएगा, आप लोग का उपयोग पूछा जाएगा। तो 5 नंबर की दृष्टि से, 2 नंबर और 1 नंबर की दृष्टि से ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और आगे हम लोग इसको बहुत अच्छा तरीका से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले यहां दिया गया है कि बेकिंग सोडा जिसका जो है रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। अब यहां पर जो है ये बनता कैसे, यहां देखिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड यानी NaClH2O यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 के साथ अभिक्रिया करके NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल संचारक क्षारक है। ये एक प्रकार का जो है दुर्बल संचारक क्षारक है और ये इक्वेशन है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है देखते हैं। कहता है कि खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम लोग खाना बनाते हैं और गर्म करते हैं इसमें इस प्रकार से अभिक्रिया होता है, उसको आप लोग को जानना है, देखना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या कर रहा है देखिए, कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हीट देने, इसका मतलब यहां जो दिया गया है त्रिभुज के आकार का, इसको हम लोग हीट या ताप कहते हैं। ताप गर्म करने पर ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप लोग से ऐसा भी पूछा जा सकता है, जब सोडियम कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है। तो इसको गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निर्माण होता है। अब उपयोग इसका क्या होता है, मेन बात यहां पर ये इक्वेशन याद करना आप लोग को, और मेन यहां से टॉपिक शुरू होता है बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है। यदि आप लोग 1 नंबर के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव जो आप लोग से पूछा जाएगा 1 नंबर जो NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 आप लोग को बोलना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसका उपयोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, कहता बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा तथा टार्टारिक अम्ल। देखिए सबसे पहले इसमें जो बनाते हैं बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टारिक अम्ल का क्या होता है, उपयोग होता है। कहता इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी और या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं खंजी हो जाता है। देखिए इसमें समझिए थोड़ा सा बात को, बेकिंग सोडा जो है ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं खाना को टेस्टी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, या बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ जो होता है उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि इस अभिक्रिया जब इस अभिक्रिया में करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो इस अभिक्रिया किया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ, जिससे हुआ क्या कि पाव रोटी जो फूलता है उसके बाद वह केक में खमीर उठ जाता है यानी फूल जाता है, और तथा इससे एक मुलायम एवं स्पंजी है, मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, यानी मुलायम बन जाता है और स्पंजी। देखे होंगे आप लोग पाव रोटी जो फूल जाता है और मुलायम टाइप से लगता रहता है, स्पंज टाइप से रखते रहता है, ये बेकिंग सोडा के कारण ही लगता है। उसके बाद जो है हम लोग केक जो खाते हैं, केक में जो होता है क्या है, उसमें अंदर में पाव रोटी का यूज किया गया रहता है, जो क्या करता है केक को फुलाने में क्या करता है, मदद करता है। उससे क्या होता है कि स्पंज टाइप से बन जाता है, मुलायम ज्यादा होता है। तो ये बेकिंग सोडा के कारण ही होता है। उसके बाद यहां पर बोल रहा है कि यह एंटी एसिड का संगठक है। इसमें एंटी एसिड का क्या होता है, संगठक होता है एंटी एसिड। उसके बाद कहता है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है सोडा अम्ल जो अग्निशामक का मतलब ये देखे होंगे आप लोग, जैसे कि क्या होता है जनरली रूप से जहां पर आग लगता है, आग लगने की संभावना आता है, वहां पे देखे होंगे आप लोग, जैसे पेट्रोल पंप, कोई गाड़ी या कोई जो बड़ा बड़ा हॉल में देखे होंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है कहीं पर आग लगा तो उसको क्या किया जाता है, उस फायर एक्सटिंग्विशर को क्या किया जाता है, मतलब जो है उसको तोड़ करके वहां पे जो है छिड़काव किया जाता है। तो वहां पे जो छिड़काव होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही रहता है, जिसमें क्या होता है
ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, आग जलता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि वहां पर गया तो क्या होता है, ऑक्सीजन वहां पे से हट जाता है, जिससे आग क्या होता है, मुझ जाता है, ऑक्सीजन का उपस्थिति क्यों नहीं रहता है। तो ये अग्निशामक के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये 2 मार्क्स में आप लोगों से पता चलता है, 5 मार्क्स से पता चलता है, इससे थोड़ा बड़ा करके आप लोग को लिखना होगा। आगे चलते हम लोग, आगे जो है धोने का सोडा। धोने का सोडा जनरली धोने, नामे है धोना, यानी कपड़ा वपड़ा धोने में ये यूज करता है, जैसे सर्फ हो गया, इसमें किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाएगा आप लोग से 1 नंबर में, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि Na2CO3 इंटू 10H2। बोलिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2। ये आप लोग से एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है और 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहता है सोडियम कार्बोनेट पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट को क्या कहता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है, जिससे क्या होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है, धोने का सोडा बनता है। अब यहां पर देखिए, यह एक क्षारकीय लवण है, यह एक क्या है, क्षारकीय, इसमें क्षारीय गुण होता है। जैसे सर्फ हम लोग देखते हैं, साबुन देखते हैं, जितने सारे साबुन यूज करते हैं उसमें एक क्षारकीय लवण होता है, क्षारीय गुण होता है। अब यहां पर देखिए होता क्या है कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को 10H2 यानी जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, मतलब जो है धोने का सोडा का निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। तो सीधा सीधी ये समझिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि जल का अभिक्रिया करवाया जाता है तो धोने का सोडा क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप लोग से ऐसे भी पूछा जा सकता है धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग को बोलना है सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है, धोने का सोडा का निर्माण होता है। इनका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। अब आगे चलते हम लोग, आगे क्या है, आगे ही धोने का सोडा का उपयोग कहां पर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले से कहता है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग जो होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है कांच का उद्योग में, साबुन का उद्योग में, उसके बाद कागज का उद्योग में किया जाता है धोने का सोडा का उपयोग। तो उपयोग में पहला उपयोग क्या हो गया, धोने का सोडा का उपयोग क्या हो गया, इसका उपयोग कांच, कागज साबुन बनाने वाले उद्योग में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर पढ़ते हैं, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग जो बोरेक्स जहां बनता है वहां पर भी किया जाता है धोने का सोडा का उपयोग। तो धोने का सोडा का दूसरा उपयोग यह है कि बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। अब हम लोग चलते आगे कहता है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग जो होता है घर में जो साफ सफाई किया जाता है तो इसका छिड़काव किया जाता है धोने का सोडा का। तो धोने का सोडा का घर में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जल का स्थायी कठोरता यानी जल जो स्थायी कठोरता रहता है उसको, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जल में हम लोग कपड़ा खींचते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम लोग सर्फ देते हैं, उसको पहले घोलते हैं, तो ये जल का कठोरता क्या होता है, उससे दूर होता है, जहां पर झाग उत्पन्न होता है। तो यहाँ कहा जाता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है धोने का सोडा का। जल का अस्थायी कठोरता क्या करने के लिए, दूर करने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग का धोने का सोडा का निर्माण और उपयोग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा के बारे में पढ़े। इस छोटे से वीडियो में आप लोग को जो बताए बेकिंग सोडा और धोने का सोडा के बारे में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम काफी नजदीक, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। 2 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर में, तीनों बोल दिए, तीनों सेक्टर में इसका काम लग जाता है। अब चलिए आगे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धोने का सोडा, सॉरी, सबसे पहले बेकिंग सोडा है यहाँ पे। तो बेकिंग सोडा का पहले रासायनिक सूत्र आप लोग को याद होनी चाहिए, क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3। तो यहाँ लिखना है NaHCO3। अब इसका निर्माण बताइए कैसे होता है। उसके बाद ये जो खाना पकाते समय इसका गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। आप लोग से ऐसे भी पूछा जा सकता है धोने के सोडा के यदि गर्म करने पर क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है धोने का सोडा के यदि गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस क्या होता है, टार्टारिक अम्ल का यूज किया जाता है। दूसरा नंबर में इसका उपयोग है, इसका अभिक्रिया, इस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी और केक खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, इसको यदि हम लोग इसको गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, पावरोटी क्या हो जाता है, पावरोटी और केक क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिससे क्या होता है मुलायम और क्या हो जाता है, एकदम स्पंजी टाइप से क्या होता है, बन जाता है। आगे क्या होता है इसमें, आगे कहता है यह एंटी एसिड के कारण संघटक है। यह एंटी एसिड के कारण क्या होता है, संघटक होता है। उसके बाद आगे क्या कहता है, इसका उपयोग जो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक के बारे में आप लोग को बता दिए, उसमें किया जाता है। अब चलिए आगे यहाँ पे कहता है धोने का सोडा जो होता है, ये धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, तो धोने का सोडा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे Na2CO3 × 10H2। अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के पुनः
क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा का प्राप्त होता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा धोने का सोडा प्राप्त कैसे होता है, तो आप लोग को बताना है सोडियम कार्बोनेट को यदि क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो क्या होता है, धोने का सोडा का प्राप्त होता है। अब आगे कहता है यह क्षारकीय लवण है, यह एक प्रकार का क्षारकीय लवण है। और यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन, जब धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है, और ये इसको कहा जाता है धोने का सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। अब इसका उपयोग आप लोग को इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायरेक्ट पूछा जा सकता है धोने सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग को ये बताना है धोने का सोडा का उपयोग कैसे होता है। कहता है इसका जो है उपयोग कांच, साबुन एवं कागज में उद्योग में क्या होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में क्यों होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये आप लोग का जो है इस प्रकार से आप लोग से धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग को पूछा जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिए, और जो है यहाँ तक वीडियो बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।